about the fifth part of speech called adverb, known as Kriya Visheshan in Hindi. Let's begin. What is an adverb? An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb. Example: slowly, happily, loudly, etc. All these words are modified adjectives into adverb. तो अब एडवर्ब को हिंदी में समझते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया है चलता, यानी वह कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, इसलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, हम खुशी से काम करते हैं। काम जो है वो क्रिया है, हम उसे कैसे कर रहे हैं? खुशी से, इसलिए खुशी से क्रिया विशेषण है। Let's see the kinds of adverb, यानी क्रिया विशेषण के भेद। Adverb have four chief kinds. The first one is simple adverb, जिसे हम साधारण क्रिया विशेषण कह सकते हैं। Second, interrogative adverb, जिसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। Third, relative adverb, संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। Fourth, adverb of affirmation and negation, यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। First one, simple adverb, यानी साधारण क्रिया विशेषण। Under simple adverb, we will learn about 6 types of simple adverb. That is adverb of time, कालवाचक क्रिया विशेषण, adverb of manner, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, adverb of place, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, adverb of degree, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, adverb of frequency, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, and adverb of reason, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इस वीडियो में ये 6 टाइप्स को हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। So let's know about the first type of simple adverb, that is adverb of time, कालवाचक क्रिया विशेषण। It shows the time or moment of doing a task. See the example. First one, they arrived at the party late, which is expressing the time when you have arrived. That means late you have arrived, so late is the adverb of time. Similarly, second example, do it right now, when a task to be done now, so now is your adverb of time. तो इसी को हम हिंदी में देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण का वह प्रकार जिससे क्रिया के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और आसानी से समझने के लिए ध्यान रखिए, क्रिया के साथ जब हम कब लगाकर वाक्य में सवाल करते हैं तो जो हमें उसका उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखिए, पहला वाला, वे पार्टी में देर से आए। अब मैं सवाल करती हूँ, वे पार्टी में कब आए? तो देर से आए, यानी देर से कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा सवाल, इसे अभी करो। इसे कब करना है? मैं फिर से सवाल करूं इसमें, तो मुझे क्या उत्तर मिल रहा है? अभी करो, इसलिए अभी कालवाचक क्रिया विशेषण है। The second type of simple adverb is adverb of manner, that is
रीतिवाचक क्रिया विशेषण. It tells how, that is, in which manner an action is done. The first example, the soldiers fought bravely. How the soldiers fought bravely. In the second sentence, the nightingale sings sweetly. How the nightingale sings sweetly. So bravely and sweetly both are adverb of manner. इसी को हिंदी में देखते हैं. यह क्रिया का ढंग बताता है कि क्रिया कैसे व किस प्रकार संपन्न हुई. और इसे पहचानने के लिए जब हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर वाक्य में सवाल पूछें तो हमें जो उत्तर मिलता है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है. उदाहरण देखिए पहला वाला. सैनिक बहादुरी से लड़े. अब मैं यहाँ सवाल करती हूँ, सैनिक कैसे लड़े? बहादुरी से लड़े, इसलिए बहादुरी से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है. दूसरा उदाहरण, बुलबुल मीठा गाती है. पुनः सवाल करती हूँ, बुलबुल कैसा गाती है? तो मीठा गाती है, इसलिए मीठा यहाँ क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण. The third type of simple adverb is adverb of place, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण. It shows where an action takes place. See the example. The boys are waiting outside. Where are the boys waiting? Outside. So outside is the adverb of place. The second sentence. We looked for her everywhere. Where we looked her? Everywhere. So everywhere is the adverb of place. इसी को हिंदी में देखते हैं. स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान का बोध होता है. और वाक्य में क्रिया के साथ हम अगर कहाँ लगाकर सवाल करें तो उससे जो हमें उत्तर मिलता है वह होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण. उदाहरण देखिए. लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं. सवाल करिए, लड़के कहाँ इंतजार कर रहे हैं? तो उत्तर मिला बाहर, इसलिए बाहर हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण. उसी प्रकार हमने उसे हर जगह देखा. हमने उसे कहाँ कहाँ देखा? सवाल किया मैंने, तो क्या जवाब मिला? हर जगह देखा. तो यहाँ पर हर जगह है मेरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण. The fourth type of simple adverb is adverb of degree, जिसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. It shows how much or to what extent an action is done. Example, the jug is almost full. How much full? Almost. So almost is adverb of degree. The second one, I am somewhat worried. How much worried? Somewhat. So somewhat is adverb of degree. इसी को हिंदी में देखते हैं. adverb of degree परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. इससे यह बोध होता है कि किसी क्रिया विशेषण की तीव्रता कितनी है और इसे वाक्य में पहचानने के लिए हम कितना या कितनी लगाकर सवाल करें तो हमें जो जवाब मिलता है वह हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. उदाहरण देखिए. जग लगभग भरा हुआ है. सवाल करें हम, जग कितना भरा हुआ है? तो क्या उत्तर आ रहा है? लगभग. तो यहाँ लगभग क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए. मैं कुछ चिंतित हूं. मैं कितना चिंतित हूं? कुछ. उत्तर मिला. तो कुछ यहाँ पर हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण.
The fifth type of simple adverb is adverb of frequency, that is आवृत्ति वाचक क्रिया विशेषण. It shows the number or frequency of an action. Like first one, I take tea twice a day. Here twice is representing a number. So twice is your adverb of frequency. The second one, I always help the poor. So what is the frequency here? Always. So always is the adverb of frequency. इसी को हिंदी में देखते हैं. यह क्रिया की बारंबारता का बोध कराता है, यानी कि क्रिया कितनी बार हुई है. और इसे वाक्य में पहचानने के लिए हम कितनी बार लगाकर सवाल करें, प्रश्न करें, तो जो उत्तर मिलता है हमें वह हमारा क्या है? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण. देखिए पहला उदाहरण. मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ. कितनी बार चाय पीता हूँ? मैंने कितनी बार लगाकर सवाल किया तो उत्तर आया 2 बार. इसलिए 2 बार क्या हुआ मेरा? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण. दूसरा उदाहरण. मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ. मैं कितनी बार गरीबों की मदद करता हूँ? हमेशा. मैंने पुनः सवाल कितनी बार लगा के किया, उत्तर जो मिला मुझे हमेशा, तो हमेशा क्या हुआ? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण. The sixth and the last type of simple adverb is adverb of reason, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण. It tells the reason of the fact indicated by the verb. Example 1. He failed since he had been ill. Why he failed? Since he had been ill. So since is the adverb of reason. The second one. I was hungry, so I ate a pizza. Why I ate a pizza? Because I was hungry, so I ate. So here so is the adverb of reason. इसी को हिंदी में देखते हैं. कारणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ रीजन. यह क्रिया के कारण बताता है और इसे वाक्य में पहचानने के लिए हम क्यों लगाकर सवाल करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह होगा हमारा कारणवाचक क्रिया विशेषण. उदाहरण देखिए. वह अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि वह बीमार था. अब मैं सवाल करती हूँ, वह क्यों अनुत्तीर्ण हुआ? क्योंकि वह बीमार था, इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ पे होगा कारणवाचक क्रिया विशेषण. उसी प्रकार दूसरा उदाहरण. मैं भूखा था इसलिए पिज्ज़ा खाया. मैंने क्यों पिज्ज़ा खाया? क्योंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने पिज्ज़ा खाया. तो यहाँ पर इसलिए मेरे पास कारणवाचक क्रिया विशेषण है. The next 3 kinds of adverb, that is interrogative adverb, relative adverb and adverb of affirmation and negation. We will study about these kinds in brief in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching this video.